जो मान जिनकी पैसे की आवश्यकता होती है उनको मतलब कि बहुत ही कम ब्याज पर देते हैं। क्या जानकर मुझे अति मतलब बहुत खुशी हुई, लेकिन हमारे इंडिया में ऐसी व्यवस्था नहीं है। और उसके अलावा एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि एक सर ने बताया था कि थारू कल्चर थी, मतलब हम लोग के ओरिजिनिटी का, हम लोग थारू है कहाँ। एक्चुअली इंडिया में अभी तक हम लोग पास कोई प्रूफ नहीं है कि हम लोग थारू कहाँ से आए हैं और हमारे वंशज कौन है। एक्चुअली सुनने में आता है कि जो आप कहते हैं राणा प्रताप के जो अंग्रेजों ने उनको हरा दिया था, तो उन्होंने डर से मतलब जंगल किनारे आकर बस गए थे। उनके सैनिकों ने थारू महिलाओं के साथ संबंध बनाया जिनके संतान हम लोग हैं, लेकिन ऐसा कोई प्रूफ अभी तक हम लोग नहीं मिला है। ऐसे तो ऐसा हम लोग इंडिया में ऐसा कोई किताब भी नहीं निकला है थारू कल्चर के बारे में कि हम लोग किसके वंशज हैं। ऐसे कोई बोलता है कि हम लोग मतलब कि मंगोलिया हैं, कोई कहता है हम लोग क्या हैं, लेकिन कोई अभी प्रूफ ऑन इंडिया है ही नहीं। अब नेपाल में क्या है यहाँ पर हम जानते नहीं हैं। एक्चुअली मैं एक पत्रकार भी हूँ राष्ट्रीय सहारा का, मैं इस पर एक रिसर्च भी कर रहा हूँ कि हमारे नेपाल के थारू और इंडिया के थारू कल्चर में क्या डिफरेंस है, और जो भी हमारे पुराने कल्चर हैं नेपाल के लोग बचा कर रखेंगे नहीं रखे हैं। हमारे इंडिया में लगभग 20% ही बचे हैं, बाकी सभी मतलब कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन में मतलब कि मर्ज कर गए हैं, अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं। लेकिन मैं नेपाल में आकर देखा कि अभी भी लोग अपने पुराने कल्चर को बनाकर बचा कर रखे हुए हैं, लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है। जैसे ऐसे हम लोग 2008 में जनवरी में हमारे इंडिया गवर्नमेंट ने हम लोग थारुओं को एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया। इसी उपलक्ष्य में हम लोग प्रति वर्ष 8 जनवरी को थारू महोत्सव मनाते हैं। उसमें हम लोग जो भी हमारी पुरानी कला संस्कृति उसको दिखाते हैं। जो भी हमारे पूर्वज जिस सामान का यूज करते थे, जैसे हम लोग मछली मारने डेली हम लोग बोलते हैं, फिर आपको और धेवर हम लोग नाम भी नहीं जानते हैं। फिर आपको हंसुआ रखने के लिए लोग यहाँ लकड़ी का बनाता था। फिर पहनने के लिए क्या कहते हैं बाधा हम लोग बोलते हैं लकड़ी का, वो भी हमारे यहाँ नहीं है। उसके अलावा जैसे हम लोग मास्क लगाते हैं, हमारे थारू समाज बहुत पहले से ही जैसे बैल का मुंह में लगाते थे ना मास्क जैसा तोबड़ा, तो वो भी मतलब ख़त्म हो गई। उसके अलावा ट्रैक्टर के आगे मतलब कि अब हमारे यहाँ मतलब कि बैल बिल्कुल नहीं पाल रहे हैं, केवल मतलब कि भैंसा। चूँकि भैंसा जो है वो ज़्यादा मतलब हमारे यहाँ ज़्यादा गन्ना खेती होती है, तो उसके लिए भैंसा मतलब 30 क्विंटल 40 क्विंटल जाती है, लेकिन बैल तो वो 20 से ज़्यादा लेके जाएंगे नहीं, इसलिए हमारे यहाँ बैल पालते ही नहीं। और उसके अलावा मैं हमेशा नेपाल में आता हूँ कि थारू कल्चर के बारे में जानने के लिए कि यहाँ थारू के क्या कल्चर है, यहाँ क्या क्या होता है। इसलिए मैं इसी पर्पज़ से मैं आया हूँ, लगभग 2 दिन से आया हूँ। ललित चौधरी जी मेरे फूफा जी हैं, इनसे मैं हमको बहुत सहयोग भी मिलता है। मैं खिचड़ा महोत्सव में आने वाला था, मैं सोचा था कि मैं अपना बाइक लेकर भी आऊँगा और सब चीज़ लेकर आऊँगा। पता नहीं थारू लोग हमको अनुमति देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, आप अपना आइडेंटिटी कार्ड लेकर आइएगा, आपको एंट्री करने का आदेश दिया जाएगा। तो मैं सोच रहा था कि मैं इस लेवल पर अपना थारू समाज को पहुँचा दूँ, ताकि इंटरनेशनल लेवल पर लोग जाने, देश विदेश के लोग भी जाने कि हमारे थारू समाज है क्या, हमारी कल्चर है क्या। इसी वजह से मैं हमेशा नेपाल में आता हूँ। अभी भी मेरा सोच है कि मैं उनको लेकर जाऊंगा। पता चला है कि यहाँ पर म्यूजियम भी है, और शायद शाम में 7 बजे थारू कल्चर लोग दिखाते भी हैं। ऐसे मैं यूट्यूब चैनल में यहाँ का जो थारू एक कमेटी है वहाँ का सर्च देखता भी हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि यहाँ का झमटा नृत्य और इंडिया का झमटा नृत्य में बहुत डिफरेंस है। क्योंकि यहाँ का जो झमटा नृत्य जो करते हैं, जैसे हम लोग पहले ठकरा खेलते थे इंडिया में, वैसे ही लोग करता है। लेकिन हम लोग इंडिया में क्या है, एक पैर आगे एक पैर पीछे कर करते हैं, लेकिन यहाँ लोग करता है दूसरे टाइप का। ऐसे चूँकि नेट नहीं है तो एक्चुअली मैं उसको दिखा भी देता, लेकिन हम लोग प्रयास करते हैं कि जो थारू कल्चर हमारी विलुप्त हो रही है उसको हम बचा कर रखें। अब ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं बोलना चाहूँगा। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।